विजिबिलिटी आपका कितने जगह पर है बॉडी में आपका? बॉडी में तो बहुत जगह पे गिनती किए हैं कभी? अंदाज से तो बहुत ज़्यादा लगता है, 10 12 15 होगा। ज़्यादा ही होगा। ये कितने साल हो गए सबको निकलना शुरू हुआ आपको? फील कब से ये हुआ? 8 9 साल पहले से। 8 9 साल से। 8 9 साल का पीरियड में आप इलाज कराए? इलाज हम 1 2 बार होम्योपैथी डॉक्टर से कराए थे, हाँ। दवा लिए थे। उस टाइम हम बाहर रहते थे, तो हम बाहर चले गए सऊदी, तो वही दवा 3 महीने के ले गए तो ख़त्म हो गई। ये कब की बात है? ये आपको 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले। कितना दिन रहे फिर वापस आए यहाँ, तो क्या किया आप? हम 3 साल रहे, 3.5 साल के बाद फिर हम इंडिया आए। उसके बाद फिर आप दिखाए? फिर हम वो डॉक्टर ही नहीं थे, फिर दूसरे डॉक्टर से एक बार दिखाए थे, तो कुछ दिन होम्योपैथी की दवा खाए, लेकिन कुछ फ़ायदे नहीं समझ में आ रहा। फिर हम नहीं खाए, दवा छोड़ दिए। फिर आपसे जब इलाज करा अपना भतीजा के लिए, तो फिर दिल में ख्याल आया कि एक बार आपसे मिलते हैं। तो ये किसी अंग्रेजी डॉक्टर के पास नहीं गए? अंग्रेजी डॉक्टर पास गए थे एक बार, तो वो बोले कि एक बार इसको काट के निकालेंगे और टेस्ट के लिए भेजेंगे। मतलब उसको बोलते हैं बायोप्सी? जी। बायोप्सी के लिए? जब टेस्ट रिपोर्ट आएगा उसके बाद से फिर आपका ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे। तो फिर हम नहीं कराए सर। हाँ, अब इसको बताते हैं आपको डिटेल से, तो आप भी ध्यान से समझिए ताकि आप फ्यूचर में होशियार रहिए। डॉक्टरों की करतूत क्या होती है। देखिए, कैंसर, ट्यूमर और स्टोन, पथरी इसको बोलते हैं, ये तीनों इनबिल्ट या बाय डिफ़ॉल्ट हम हर इंसान के बॉडी में पहले से मौजूद रहता है जी। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे बॉडी में न रहे तो हम 25 साल से ज़्यादा तक ज़िंदा नहीं रह सकते जी। है कचरा, बॉडी का कचरा है और फालतू भी है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे बॉडी के लिए होता है। अब ये क्या फ़ायदा करता है? जैसे हम कहीं फास्टिंग में चले गए या खाना नहीं मिला, कोई भूखा है, सकते होंगे हफ्तों आदमी भूखा रहता है, तो वो नहीं खा रहा ना, लेकिन इस बॉडी को जो अरबों खरबों सेल से बना है, इसको तो हर पल खाना चाहिए ना। चाहिए। खाना चाहिए, तो वो खाना अब नहीं मिल रहा है, हम नहीं खा रहे तो उसको भी नहीं मिल रहा है ग्लूकोज की शक्ल में। अब उसको खाना कैसे मिलेगा? तो हमारा बॉडी क्या करता है कि ये स्टोन, ट्यूमर, कैंसर, जो कचरा है हमारे बॉडी में रखा हुआ, उसको खुरच के हमारे सेल के लिए न्यूट्रिशन तैयार करता है, खाना तैयार करता है, और तब ही हमारा सेल जिंदा रहता है। आप अजूबा लगता होगा कि कहीं भूकंप आ गया, 1 हफ्ते के बाद आदमी जिंदा मिला, तो वो कोई अजूबा नहीं है, ये नेचुरल है, वो जिंदा रह सकता है और इसी तरीके से जिंदा रहता है। तो वो क्या हुआ, इसको बोलते हैं ऑटोफेजी, AUTOPHAGY, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब होता है खुद को खाना, यानी हमारे बॉडी को ही खा रहा है और हमको फिर जिंदा रख रहा है। ये बहुत बड़ा निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से, और इस पर एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है ऑटोफेजी के ऊपर। तो ये अब अगर आपको ये गए डॉक्टर के पास और बोला कि हम इसको ऑपरेशन करके इसमें से मांस निकालेंगे और जांच करेंगे, तब आपका इलाज करेंगे, वो इलाज क्या करेगा? अब इसमें कैंसर हो जाएगा। बायोप्सी ही सबसे बड़ा कारण है कैंसर का। अगर कुछ भी है आपका ट्यूमर, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो, कोई दिक्कत, अगर उसको छेड़खानी न किया जाए तो कभी भी वो कैंसर नहीं रहेगा। सब ट्यूमर कैंसर हो ऐसा हो नहीं सकता है। 2 तरह का ट्यूमर होता है, एक बिनाइन होता है और एक कैंसरस होता है, मैलिग्नेंट और बिनाइन, 2 तरह का ट्यूमर होता है। लेकिन कोई भी ट्यूमर देख के सबसे पहले वो बोलेगा कि हम बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी होगा इसका मतलब कि कैंसर हो जाएगा। अभी आपको कैंसर नहीं है, अब नो डाउट एकदम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बायोप्सी करा दिए तो कैंसर हो जाना है, 15 दिन में हो, महीना दिन में हो, या दोबारा बायोप्सी हो तो हो जाएगा। और फिर लंबा प्रोसेस समझते हैं कहाँ जाता है कैंसर जी। तो उसमें क्या होता है, अब उसको ऐसे समझिए बायोप्सी कैसे आपको कैंसर बनाता है। इसमें आप चावल, गेहूं या बालू रख लीजिए पूरा हथेली में भर के एकदम लबालब, और 2 उंगली से ऐसे झटका देके आप इसमें से दाना उठाने की कोशिश कीजिए।
इसमें कितना आएगा? 2-4 दाना आएगा। अभी 2-4 दाना हाथ में आया, लेकिन इसमें जो हम झटका लगाए इसके चलते कितना गिरेगा चारों तरफ? लातादाद, अनगिनती गिर जाएगा चारों तरफ ज़मीन में। यही चीज़ होता है बायोप्सी करने के बाद। ये ऑलरेडी ट्यूमर है, ठीक है, ये बंद है, ये कोई दिक्कत नहीं इससे। ये अगर इतना बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसमें हम किसी भी तरह से जो तरीका है उनका बायोप्सी का, इसमें से मांस निकालेंगे और वो टेस्ट, मांस निकाले का मतलब इसमें इंस्ट्रूमेंट गया जी। अब बाहरी जो आप इसमें गया तो ये क्या करेगा कि अब इसका रास्ता खुल गया। अब इसमें से सेल निकल के कितनी दूर तक बॉडी में फैलेगा ये किसी को नहीं अंदाजा पड़ेगा। और जहाँ भी फैलेगा वो कैंसरस सेल ही जाएगा। अब वो कैंसर होके जाएगा, बाहर फैलेगा। इसी के लिए कहावत हमको याद आता है कि बंद मुट्ठी लाख की। हमारी मुट्ठी बंद है, हमारे में इसमें लाखों रुपए है, लेकिन हम नहीं खोल रहे हैं इसलिए कि हम जान रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है। दुनिया के सामने है कि 1 लाख रुपए मेरे पास है, खुल गई तो खाक की, कुछ नहीं है। तो बंद है जब तक ठीक है, बंद रहने, पैक है तो पैक ही रहने दीजिए, खोलिए मत उसको। तो अब इसमें एक चीज़ आपको साबित हो गया सामने कि कैंसर होता नहीं है, कैंसर को बनाया जाता है। और ये कैंसर बहुत बड़ा बिजनेस है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। कैंसर एक व्यापार है, समझे। इसको व्यापार की तरह डॉक्टर लोग आपसे ट्रीट करते हैं। और जो होता है, मतलब ये समझिए कि आपकी उम्र अगर 40 साल 50 साल की है तो जितनी कमाई आपने अब तक की है वो 50 दिन के अंदर में उसको आप डॉक्टर के हवाले कर देते हैं। और आप कहाँ जाते हैं? ऊपर जाने का रास्ता तय हो जाता है। इसलिए कि उसका जो ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन, उसके बाद सेकाई जिसको बोलते हैं, फिर उसको और क्या क्या होता है, रेडिएशन, और ये सब हो करके आपकी जो हालत होती है, आप किसी कैंसर के पेशेंट को देखे होइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहानी बनती है इसके ऊपर। इसमें कुछ करने का नहीं है आपको। ये ट्यूमर, हमारी जो दवाई है हेल्थ इन बॉक्स, ये दवाई से आपका ये घुल जाएगा, ये एकदम बराबर हो जाएगा और फिर दोबारा होगा भी नहीं। और ये ट्यूमर बनता है तो बड़ी अजीब तरीके से, जैसे मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक आर्टरीज ब्लॉक हो गया, पूरा जाम हो गया। अब जाम हो गया तो यहाँ से जब जा रहा था ग़िज़ा ब्लड सर्कुलेशन में आर्टरीज के अंदर में, अब ये यहाँ तक ब्लॉक हो गया। अब इधर वाला जो सेल है वो जिंदा कैसे रहेगा? तो इसमें से कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इतने हिम्मत वाले होते हैं, जो ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम मरने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पर इकट्ठा हो गया सब, यहाँ से ब्लॉकेज हो गया, अब आर्टरीज बंद है, यहाँ सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, यहाँ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अब ये क्या करेगा कि ये जहाँ जगह मिलेगा वो फैलेगा, और फैलेगा, फैलते फैलते कहाँ जाएगा वो कुछ नहीं। अब यहाँ से यहाँ ये आया तो यहाँ जो था पहले से, अब यहाँ के लिए तो वो नया है ना, तो यहाँ वाला जो सेल है वो उसको रोकेगा, एहतजाज करेगा वो कि कहाँ से आ गया ये नया आदमी। तो ये क्या करेगा, जब ये आज़ाद हो गया, अब इसको जितना न्यूट्रिशन ऑलरेडी मिलना चाहिए था, अब यहाँ उसको अथाह मिल रहा है, वो क्या करेगा? इसको आप ऐसा समझिए कि एक लड़के को यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने के लिए 10,000 रुपया चाहिए और उसके पास है नहीं। अब वो एक प्लान बनाता है कि हम जाके बैंक में डाका डालेंगे। अब बैंक में गया डाका डालने के लिए, वहाँ लॉकर खोला, उसके पास उसके सामने करोड़ों रुपया नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जाएगा और अपना 10,000 रुपया लेके आएगा और 10,000 रुपये लेके जाके फीस जमा कर देगा? बस इतना ही करेगा। जितना वो मिलेगा वो बैग में समेटेगा, सब लेके चल जाएगा। यही चीज़ यहाँ होता है कि जब वो इधर उधर फैला, यहाँ से जो सेल मरने वाला था वो चाह रहा कि हम नहीं मरेंगे, वो यहाँ से कहीं से भी जा करके वो जितना न्यूट्रिशन मिलेगा वो लेगा, और जब ज़्यादा तादाद में लेगा तो वो फैलेगा तेज़ी से। तो इस हर बॉडी में तो एकदम स्पीड, जगह लिमिट है ना जी। अब वो लिमिट है तो अब वो बहुत तेज़ी से वो ग़िज़ा ले रहा है, एकदम आज़ाद हो गया। तो वही वाला हाल हो गया स्टूडेंट वाला।
अब वो क्या जितना चाहिए उतना ही लेगा? नहीं, वो जितना लेगा एकदम लातादात लेता जाएगा, एक बार वो बढ़ते बढ़ते एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ट्यूमर ऐसे बनता है। अब इस ट्यूमर को आप अगर छेड़खानी करेंगे तो उसका अंजाम यही होता है, कभी ग्लैंड बन गया या ट्यूमर बन गया या सिस्ट बन गया। ये है इसकी कहानी। इसको कभी भी छेड़खानी नहीं करना है। इसको छेड़िएगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन डॉक्टर आपको करेंगे यही। कहीं भी जाइएगा सीधा से बोले कि हम इसको ठीक है दवाई देते हैं, तो ऐसी कोई दवाई नहीं है एलोपैथ में कि उसको डिज़ोल्व कर दे, क्योंकि इसके लिए जो चाहिए वो एलोपैथ में है ही नहीं। वो डॉक्टर साहब बोल दिए इसका गलाने की कोई दवा है नहीं। उसके पास किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बीमारी के लिए दवाई नहीं है। अब पता नहीं फिर ये लोग दुकानदारी करने के लिए क्यों बैठे? जब किसी बीमारी का इलाज ही नहीं है आपके पास तो क्यों बैठे हैं? तो उससे वैसे और फिर लोग जाता क्यों है उनके पास? वैसे चीज सोच के फिर इलाज करा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक इतने बड़े डॉक्टर MD MS बन के बैठे हैं, आप FRCS और FRSS लेके बैठे हैं, डिग्री हज़ारों रुपया फीस लेते हैं, लंबी लाइन लगी आपका, क्यों बैठे हैं जब आपके पास किसी बीमारी का इलाज ही नहीं है? तो फिर आपको तो हल चलाना चाहिए जाके खेत में, ताकि अनाज मिलेगा लोगों को। इनको क्या हक बनता है इस तरह से? लेकिन क्या बताए, अंधेर नगरी है, चल रहा है, मौत का कारोबार चल रहा है। ये बहुत बड़ा कारोबार है। कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम, अभी 4-5 साल से इधर किडनी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है। जहाँ देखिए डायलिसिस के लिए लाइन लगी हुई है, डायलिसिस हो रहा है। अभी देखिए आपके सामने कॉल आया, इसका किडनी खराब है, 12 पॉइंट कुछ है, 12.36 बताया क्रिएटिनिन है। अब क्रिएटिनिन का बढ़ना कोई साबित नहीं है कि इससे आपका किडनी खराब है और डायलिसिस ज़रूरी है। क्रिएटिनिन का बढ़ना एक अलग मसला है, किडनी का फेल होना या किडनी का इन्फेक्शन हो जाना एक अलग मामला है। लेकिन नंबर देके फट से बोल देता है डॉक्टर कि इनको डायलिसिस कराना पड़ेगा। यही हार्ट ब्लॉकेज का भी है। हार्ट ब्लॉकेज भी इसी तरह से होता है, जैसे ट्यूमर बन गया आपका, जैसे बताया ना कि यहाँ ब्लॉकेज हो गया। तो हार्ट ब्लॉकेज का मतलब लोग समझते हैं हार्ट ब्लॉकेज। हमारे बॉडी में इतना लंबा चौड़ा चीज़ है कि अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सबको जोड़ा जाए तो यहाँ से चांद तक का सफ़र तय कर लेगा। अब इतना लंबा आर्टरीज का जाल बिछा हुआ, कहीं भी ब्लॉक हो सकता है। लेकिन ब्लॉकेज का मतलब लोग समझते हैं हार्ट ब्लॉकेज। लेकिन सब कोई भी बीमारी ऐसी है जिसका सिर्फ एक ही कारण है। इसका भी जो कारण है वही कारण डायबिटीज़ का है, वही कारण हार्ट ब्लॉकेज का है, वही कारण किडनी फेलियर का है, वही कारण ब्रेन ट्यूमर का है, वही कारण आर्थराइटिस का है। बस एक ही कारण है, ब्लॉकेज। और उसका सबसे जो बुनियाद क्या है वो है डायबिटीज़। हर बीमारी का कारण वही है, और हर बीमारी को आप डायबिटीज़ ही कह सकते हैं। ये भी है ना, ट्यूमर है या आर्थराइटिस हो गया या कहीं भी कुछ हो तो वो डायबिटीज़ की बदली हुई शक्ल है। इसी बुनियाद पर हमने ये दवा रिसर्च करके बनाई है, जिसको आज हम हर बीमारी में इसके चला रहे हैं। अब इसीलिए हर बीमारी इससे एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है इंशाल्लाह। तो आपको ये दवाई 9 महीने कम से कम चलेगी, और परहेज़ वही जो आपके भतीजा का चल रहा है, और खान पान सब उसी तरह से जो है सबका एक है, कहीं कुछ अलग नहीं है। उसी तरीके से इस हर बीमारी में चलता है और पूरी तरह से कोई भी बीमारी रिवर्स हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की जरूरत। आपको कैंसर कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम बता दिए। आपको डराने के लिए नहीं बताए हैं, आपकी जानकारी बताए हैं कि आप इत्मीनान हो जाइए, इससे कुछ होने वाला नहीं। हाँ, होगा कब? जब आप बायोप्सी के लिए जाइएगा, टेस्ट होगा, फिर जांच पर जांच चलता जाएगा, और उसके बाद ये कैंसर तो हो ही जाएगा एक बार बायोप्सी के बाद, महीना 2 महीने के बाद काट के निकाल देंगे। हाँ, तो खुल गया। वही तो बता रहे हैं कि वो बड़ी तेज़ी से फैलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 100% क्यूरेबल है, और इसको हल्के में भी नहीं लेना है अगर है तो।